हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं नदन आर्क कैपिटल लिमिटेड के बारे में। लगभग 9 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को इस चैनल पर डिस्कस किया था। उस समय हम इस बिजनेस में इसीलिए इंटरेस्टेड थे क्योंकि ये बिजनेस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सस्ता नजर आ रहा था, कंसीडरिंग किस क्वालिटी का बिजनेस है। इस तरीके के बिजनेसेस यूजुअली मार्केट के अंदर 2x, 3x या 4x के प्राइस टू बुक पर ट्रेड करते हैं। हाउएवर नदन आर्क की जो वैल्यूएशन है वो आज भी सिर्फ 1.2x के आसपास है। पिछले 9 महीने में स्टॉक ने प्राइस एक्शन में कुछ खास नहीं किया। आज भी स्टॉक उसी प्राइस पर मिल रहा है जिस प्राइस पर 9 महीने पहले था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो प्लीज मेरी बात सुन के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। जब हमने नदन आर्क का बिजनेस डिस्कस किया था तो हमारी इन्वेस्टमेंट थीसिस बिल्कुल सिंपल थी। ये एक क्वालिटी नीश एनबीएफसी प्लेयर है। बहुत अच्छा बिजनेस है, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्रोथ कंपनी 20 से 25% की कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स हमें बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट मार्केट इस बिजनेस को रिवार्ड नहीं कर रही। आज भी ये स्टॉक बहुत डिसेंट वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 6 महीने पहले कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 1x पर चली गई थी, आज के दिन में 1.25x के आसपास है। 1x मल्टीपल पर यूजुअली कौन से बिजनेसेस ट्रेड करते हैं? वो बिजनेसेस जहां पर एसेट क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या फिर वो बिजनेसेस जहां पर ग्रोथ हमें आने की उम्मीद नहीं लग रही। लेकिन नदन आर्क उन बिजनेसेस से कहीं ज्यादा बेटर बिजनेस है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद नदन आर्क को कहीं ज्यादा बेटर मल्टीपल्स मिलने चाहिए। अभी हम अगर FY26 के रिजल्ट्स की बात करें तो स्टोरी एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट हुई जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कंपनी का जो D2C सेगमेंट है, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर लोन्स जो नदन आर्क ने देने शुरू किए हैं, वो बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। इनकी जो MSME सेगमेंट है और जो कंज्यूमर लोन्स है, जो ये फिनटेक्स के साथ कोलैबोरेट करके लोन्स देते हैं, वो बहुत डिसेंट तरीके से ग्रो हुए हैं। इनफैक्ट जो परसेंटेज ऑफ लोन्स है ना, पूरा जो नदन आर्क देता है उसका 59% ऑफ देयर लोन्स कम फ्रॉम दिस D2C सेगमेंट। पिछले साल यही परसेंटेज लगभग 52% के आसपास थी। यानी कंपनी आहिस्ता आहिस्ता अपना जो D2C सेगमेंट है उसको ग्रो कर रही है। इस सेगमेंट को कंपनी क्यों ग्रो कर रही है? क्योंकि यहां पर यील्ड्स बेटर है। यहां पर आपको 15 से 20% के आसपास की यील्ड मिल जाती है, जबकि जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, क्रेडिट सॉल्यूशंस का बिजनेस, वहां पर इनकी यील्ड सिर्फ 11-12% के आसपास है। इसीलिए मैनेजमेंट जो इनकी ट्रेडिशनल सेगमेंट है, जो कैश जनरेटिंग सेगमेंट है, वहां पर फोकस नहीं कर रही, बल्कि नई ब्रांचेस खोलने में फोकस कर रही है, अपनी कैपेसिटीज को इंप्रूव करने में फोकस कर रही है। इसीलिए इनका जो D2C का सेगमेंट है वो बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। मैनेजमेंट की गाइडलाइंस है कि अगले 1-2 साल के अंदर ये फिगर शायद 65% के आसपास पहुंच जाएगी, या हो सकता है 70% ऑफ देयर लोन्स वुड बी डायरेक्ट लोन्स। इसके अलावा जो इनका एसेट लाइट बिजनेस है, जो प्लेसमेंट का बिजनेस है या फिर फंड मैनेजमेंट का बिजनेस है, जहां से ये फी इनकम कमाते हैं, वहां पर इनकी बहुत डिसेंट ग्रोथ आ रही है। जब भी कोई एनबीएफसी फी इनकम को बहुत रैपिडली ग्रो करता है तो उस पूरी एनबीएफसी के जो रिटर्न मैट्रिक्स हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो होते हैं। 2026 में कंपनी का ROA 2.8% के आसपास था, जो हो सकता है 2027 और 2028 में 3.5% के आसपास पहुंच जाए। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो आज के दिन में 11-12% के आसपास है, वो बढ़ के शायद 15% या 16% भी हो सकता है। ओवरऑल अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी ने अपना AUM 22-23% से ग्रो किया है, जैसी मैनेजमेंट की गाइडेंस थी, और उम्मीद है कि अगले 2-3 साल तक भी कंपनी यही 20 से 25% की ग्रोथ मेंटेन रखेगी। मोस्ट ऑफ दिस ग्रोथ विल कम फ्रॉम डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेगमेंट। अब सवाल उठता है कि मार्केट इस बिजनेस को इज्जत क्यों नहीं दे रही? इस सवाल के बारे में अगर आप डीपली एनालाइज करेंगे तो देयर आर फ्यू रीजंस जिसकी वजह से शायद मार्केट ने अभी इस स्टॉक को डिस्कवर नहीं किया है। सबसे पहला रीजन तो शायद ये है कि कंपनी अभी प्राइस डिस्कवरी फेज में है। अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं इस स्टॉक को लिस्ट हुए, तो शायद मार्केट ने इसको अभी डिस्कवर नहीं किया है। इसके अलावा यहां पर एक सिंगल प्रोमोटर एंटिटी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के माइंड में ये शक रहता है कि जो एग्जिस्टिंग FIIs हैं, DIIs हैं या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वो कहीं आज नहीं तो कल सेलिंग ना कर दें। अगर वो सेल करते हैं तो स्टॉक प्राइस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता, शायद ये भी रीजन हो सकता है। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस लोन जो बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है इनका, लेकिन वो साइकिल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी FY 2026 के अंदर, शायद उसकी वजह से भी हो सकता है मार्केट इस बिजनेस को उतना बढ़िया वैल्यूएशन ना दे रही हो।
इसके अलावा जो एमएसएमई लोन सेगमेंट है, लैब सेगमेंट है, या फिर स्मॉल लैब सेगमेंट है, बिजनेस लोन्स जो है, जो छोटे बिजनेस लोन्स हैं, वहां पर भी पूरी इंडस्ट्री में हमें पेन नजर आया। और जब पूरी इंडस्ट्री में पेन नजर आता है तो पूरी इंडस्ट्री के जितने भी प्लेयर्स होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कितने प्रोविजंस कर रहे हैं या उनकी एसेट क्वालिटी कितनी अच्छी है, उनको मार्केट जरूर पनिश करती है। शायद ये भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट स्टॉक को पनिश कर रही है। अच्छा, इसके अलावा ना कॉस्ट ऑफ फंड कंपनी ने लगभग 50 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव किए हैं 2026 में। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि आरबीआई ने जो अपनी रेट से, रेपो रेट से उनको कम किया। जैसे जैसे रेट्स को कम किया वैसे वैसे कंपनी के कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्रीज हो गए, जिसकी वजह से कंपनी का जो निम्स है वो एक्सपेंड होता हुआ नजर आया। हाउएवर, मुझे ऐसा लगता है कि 2027 कंपनी के लिए इतना स्मूथ नहीं होगा। जैसे मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात की थी, वहां पर भी शायद कॉस्ट ऑफ फंड्स उतनी रैपिडली 2027 में डिक्रीज ना हो, क्योंकि हो सकता है कि आरबीआई की जो ये रेट साइकिल चल रही थी ना, जो आरबीआई आहिस्ता आहिस्ता रेपो रेट को काट रहा था, वो शायद 2027 में कंटिन्यू ना हो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो रही है और आरबीआई का जो मेन मैंडेट होता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। तो हो सकता है जो रेट कट की साइकिल है वो हमारे पीछे रह गई हो। ये भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से शायद मार्केट इस स्टॉक को बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं देना चाहती। तो ओवरऑल अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस बुरा बिजनेस नहीं है, बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छी एसेट क्वालिटी के साथ ग्रो कर रहा है। मुझे नहीं पता मार्केट इस स्टॉक को कब डिस्कवर करेगी या कब रीरेट करेगी, या रीरेट करेगी भी या नहीं रीरेट करेगी, है ना। होपफुली आपको ये बिजनेस एनालिसिस अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।